एक पुराना घर था जिसकी दीवारें अब बूढ़ी हो चली थीं, जैसे उसमें रहने वाला शख्स। वो शख्स अब्दुल हफीज एक बाप था। सादा जिंदगी, सीधी बातें और दिल में सिर्फ एक तमन्ना, मेरा बेटा दीनदार बने, नमाजी बने और मेरी आंखों की रोशनी बने। वो बाप जिसने राशिद को चलना सिखाया, जिसने पहली बार उसके हाथ में किताब दी, जिसने खुद भूखा रहकर बेटे के लिए दूध लाया, जिसने हर ईद पर पुराना कुर्ता पहना ताकि बेटे के लिए नया ले सके। मगर आज उसी बेटे के पास वक्त नहीं है, न अब्बू के लिए न नमाज के लिए। एक दिन की बात है, बुजुर्ग अब्दुल हफीज अपने लाठी के सहारे दरवाजे तक आए। 80 साल की उम्र और सर्द हवा, फिर भी आंखें उस मोड़ की तरफ थीं जहां से उनका बेटा राशिद आना था। अजान हो चुकी थी, मस्जिद का इमाम तकरीर कर रहा था। जो अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक नहीं बना, वो कैसे उम्मत का सहारा बनेगा। अब्बू की आंखें भर आईं। उन्होंने चुपचाप सिर झुकाया और बुदबुदाए, मैंने उसे सब सिखाया, मगर शायद नमाज की अहमियत सिखाने में देर कर दी। कभी सोचा है, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसने खुद की ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया ताकि तुझे एक रोटी मिल सके, एक किताब मिल सके, अगर उसी के बुढ़ापे में तुम कहो अब्बू टाइम नहीं है, तो उस बाप के दिल का दर्द क्या होगा। ये कहानी उसी दर्द की है, जान आम उजाना, एक बाप की जिसने बेटे को हर वो चीज दी जो वो खुद नहीं पा सका, और एक बेटे की जिसने दीन को अपनी बिजी लाइफ के नीचे दबा दिया। ये कहानी है एक बाप, एक बेटा और एक अधूरी नमाज। सर्दियों की एक सुबह थी। अभी अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा दरवाजों की दरारों से कमरे में दाखिल हो रही थी। एक कोने में चटाई पर सोया छोटा सा बच्चा राशिद। तभी एक नर्म और रूहानी आवाज कानों में पड़ी, बेटा चलो, नमाज का वक्त हो गया है, अल्लाह बुला रहा है। ये आवाज थी अब्दुल हफीज की, राशिद के अब्बू की। झुर्रियों भरे हाथ से उन्होंने राशिद के सिर पर हाथ फेरा। राशिद नींद में आंखें मसलते हुए बोला, अब्बू ठंड लग रही है। अब्बू ने मुस्कुराकर अपना गरम दुपट्टा उसे ओढ़ा दिया। फिर बोले, बेटा अल्लाह का बुलावा है, सजदा देने चलें। और राशिद नन्हे कदमों से अब्बू की उंगली पकड़कर मस्जिद की ओर चल पड़ा। मस्जिद की रोशनी में जब वो दोनों दाखिल हुए तो अब्बू ने प्यार से उसे वुजू करना सिखाया, कैसे पहले हाथ धोते हैं, कैसे कुल्ली करते हैं, कैसे पांव धोते हैं। राशिद हर हरकत को अब्बू की नकल में करता और अब्बू उसे कहते, देख बेटा, जब तू वुजू करता है अल्लाह तेरे गुनाहों को पानी के साथ बहा देता है। फिर नमाज के बाद अब्बू उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कहानियों की शक्ल में बताते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हुसैन को अपनी पीठ पर बैठाते और कहते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। राशिद मुस्कराता, उसकी आंखें चमकती और अब्बू की आंखों में एक ख्वाब पलता, एक दुआ पलती, मेरा बेटा हाफिज नहीं बने तो कोई बात नहीं, मगर वो नमाजी जरूर बने, सजदे वाला, अल्लाह वाला। अब्बू के लिए राशिद की हर अल्लाहू अकबर एक जीत थी, हर सजदा एक सुकून। मगर उन्हें क्या पता था, वक्त बदलेगा और वही बेटा सजदे को टाइम पास समझेगा। वक्त की रफ्तार थमती नहीं। वो छोटा सा राशिद अब बड़ा हो चुका था। कॉलेज में दाखिला, फिर शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी, नई सोच, नया माहौल और साथ ही दीन से धीरे धीरे दूरी। पहले जो लड़का अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद की ओर भागता था, अब उसे अजान सुनाई ही नहीं देती थी, क्योंकि कानों में अब हेडफोन थे और हाथों में मोबाइल। अब्बू गांव में थे और राशिद किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था, जहां हर चीज का वक्त था, मीटिंग का, ईमेल का, ब्रेकफास्ट का, मगर नमाज का नहीं। अब्बू हर रोज फोन करते, आवाज वही नर्म, वही मोहब्बत भरी, बेटा नमाज का वक्त हो गया है। और दूसरी तरफ राशिद कान में फोन दबाकर कहता, अब्बू अभी बहुत काम है, एक प्रोजेक्ट डेडलाइन है, बाद में पढ़ लूंगा।
या अल्लाह, मेरा बेटा नमाज से दूर हो गया है, मैंने कहाँ कमी की। घर के उस कमरे में जहां कभी राशिद नमाज पढ़ा करता था, अब बस एक खाली जानमाज रह गया था और उस पर अब्बू की टूटती उम्मीदें। इधर शहर की चमक में राशिद को लगता उसका करियर सब कुछ है। वो नहीं जानता था कि जिस सजदे को वो टाल रहा है वही उसके दिल की सुकून की कुंजी है। जिस अब्बू की दुआएं उसे आसमान तक पहुंचाती थीं, अब उन्हीं की आवाज फोन में गुम होती जा रही थी। दिन ढलने लगा था। गांव के उस पुराने मकान के दरवाजे पर अब कोई चहल पहल नहीं थी। बस एक बूढ़ा शख्स, अब्दुल हफीज, खांसते हुए तस्बीह फेर रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें धीमी हो चुकी थीं और जिस्म में अब पहले जैसा जान नहीं बची थी। राशिद को खबर दी गई, अब्बू बहुत बीमार हैं, आ जाओ बेटा। शहर में बैठा राशिद अपने लैपटॉप को देख रहा था। आंखें स्क्रीन पर थीं और दिल उलझा हुआ। क्या जाऊं, मीटिंग भी है, प्रोजेक्ट डेडलाइन भी पास है, मगर दिल के किसी कोने में अब भी वो छोटी सी आवाज जिंदा थी, बेटा चलो नमाज का वक्त हो गया। राशिद ने टिकट कराया और गांव पहुंच गया। अब्बू बिस्तर पर पड़े थे, चुपचाप, कमजोर। उनकी आंखें दरवाजे की ओर थीं और जैसे ही राशिद को देखा, हल्की सी मुस्कुराहट आई। कमजोर आवाज में बोले, बेटा अल्लाह ने तुझे भेज ही दिया, एक इल्तिजा है। राशिद पलंग के पास बैठ गया। अब्बू ने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ थामा और कहा, बेटा तू 2 रकत मेरे साथ पढ़ ले, फिर जा अपने काम पर। राशिद चुप था। उसने घड़ी देखी, मोबाइल देखा और फिर बोला, अब्बू नमाज तो जरूरी है, मगर आप समझिए ना, मेरी नौकरी भी जरूरी है, अभी वापस जाना है, टाइम नहीं है। अब्बू चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस हाथ ढीला पड़ गया और उन्होंने मुड़कर दीवार की ओर मुंह कर लिया। वो समझ गए थे, अब उनका बेटा नमाज को वक्त की कमी समझता है और दुनिया की नौकरी को अपनी आखिरी मंजिल मानता है। उनकी तस्बीह की माला जमीन पर गिर गई, जैसे कोई टूटी हुई उम्मीद। और उस रात पहली बार अब्बू ने नमाज में बेटे का नाम नहीं ली। सुबह की हवा में ठंडक थी, सूरज की रोशनी कमरे की दीवारों पर फैल रही थी, मगर उस कमरे में एक और रोशनी बुझने वाली थी, अब्दुल हफीज की जिंदगी की रोशनी। उनकी सांसें हल्की हो चली थीं, हर सांस जैसे आखिरी हो। चेहरे पर एक अजीब सी सुकून और आंखों में एक पुरानी सी बेचैनी। पास में बैठे राशिद का हाथ अपने कांपते हुए हाथों में लेकर अब्बू बोले, बेटा एक सवाल है, जवाब दे सके तो दे। राशिद चौंका, जी अब्बू। अब्बू ने भर्राई आवाज में कहा, जब मैं चला जाऊंगा क्या तू मेरी जनाजे की नमाज पढ़ेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। राशिद ने सिर झुका लिया, आंखें भर आईं, मगर लफ्ज नहीं निकले। उसने कोशिश की कुछ कहने की, मगर गला रूंध गया। अब्बू ने बस इतना कहा, अगर तुझे नहीं आती तो अब भी वक्त है बेटा, मैं तुझे सिखा देता हूं। राशिद चुप रहा और उसी खामोशी में कुछ ही पल बाद अब्बू की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। गांव की मस्जिद में जनाजे की तैयारी हो रही थी। लोग जमा हो चुके थे, सफ़ें बनी, इमाम आया, जनाजे को लाया गया। सिर्फ एक शख्स पीछे खड़ा था, राशिद। किसी ने उससे कहा, बेटा तू आगे आ जा, तू बेटे है ना? राशिद की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे जनाजे की नमाज आती ही नहीं। जिस बाप ने ताउम्र उसे नमाज की तरफ बुलाया, जो हर फर्ज और सुन्नत सिखाना चाहता था, जिसने उसकी उंगली पकड़कर मस्जिद तक ले जाना शुरू किया था, आज उसकी अपनी नमाज में उसका बेटा शामिल नहीं था। जनाजे की तकबीरें गूंज रही थीं, मगर राशिद का दिल अंदर से रो रहा था। उसने न नमाज सीखी, न जनाजा पढ़ा और न ही उस बाप का आखिरी हक अदा कर पाया
जो पूरी उम्र उसके लिए सजदों में गिरता रहा। अब्बू चले गए, मगर उनकी यादें घर की हर दीवार पर लिखी थीं। वो कमरा जहां वो तस्बीह पढ़ते थे, वो कोना जहां बैठकर कुरान पढ़ते थे, वो चटाई जिस पर उन्होंने हजारों सजदे किए थे। अब उन सब के बीच राशिद अकेला था। घर की तन्हाई अब उसे खा रही थी। जो मोबाइल पहले उसकी दुनिया था, अब बेवजह लगता था। जो मीटिंग्स कभी उसके लिए नमाज से ज्यादा जरूरी थीं, अब बेमायने हो गईं। रात को जब सब सो जाते तो राशिद जागता रहता। अब्बू की आवाज उसे कानों में गूंजती सुनाई देती, बेटा, नमाज का वक्त हो गया है। एक रात आंसुओं से भीगी हुई आंखों के साथ वो अपने बिस्तर से उठा, अब्बू की जानामाज निकाली, उस पर बैठा और दिल फटता हुआ सा बोला, या अल्लाह, मैंने बहुत देर कर दी। अब्बू चले गए और मैं नमाजी नहीं बन सका। फिर वो सिजदा करता गया और आंसुओं में डूबा ये कहता गया, मेरे रब, अब्बू तो चले गए, लेकिन तू तो जिंदा है, तू रहम करने वाला है, मुझे माफ कर दे, मुझे नमाजी बना दे, मुझे अब्बू के लिए सदका जरिया बना दे। उस रात पहली बार राशिद ने दिल से नमाज पढ़ी थी, बिना दिखावे के, बिना जल्दी के, बस अपने रब के लिए। और उसी सजदे में वो टूट गया था और शायद वही उसका नया जन्म था, एक नमाजी का जन्म। सुबह की अजान हुई थी, मस्जिद की पहली सफ धीरे धीरे भर रही थी, मगर आज एक चेहरा नया था, राशिद। सिर पर टोपी, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। वो धीरे धीरे चला और जाकर वहीं बैठ गया जहां कभी उसके अब्बू बैठा करते थे। मस्जिद की दीवारें गवाह थीं, कभी एक बाप वहां से बेटे को दुआओं में पुकारता था, और अब वो बेटा हर नमाज, हर सजदे में सिर्फ एक दुआ करता था, या रब, मुझे उस बाप की आंखों की रोशनी बना दे जिसने ताउम्र मुझे तेरे करीब लाने की कोशिश की। अब राशिद के लिए मस्जिद कोई इमारत नहीं थी, वो उसका घर बन चुकी थी। वो जानामाज जिस पर कभी अब्बू सजदे करते थे, अब उसी पर राशिद अपने आंसुओं से रब को पुकारता। हर फज्र की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत करता, हर जमात में वो आगे की सफ में होता। लोग कहते, देखो, ये वही राशिद है ना जो कभी नमाज भूल चुका था, और जवाब मिलता, हाँ, मगर अब वही नमाज उसका सब कुछ है। अब राशिद जब भी दुआ मांगता तो दुनिया नहीं मांगता, वो बस कहता, या अल्लाह, मेरा दिल सजदों में लग जाए, मेरी जान तेरे नाम पर जाए, और मेरी आखिरी सांस उस नमाज में आए जो मेरे बाप की दुआओं का नतीजा है। राशिद बदल चुका था और अब्बू कहीं ऊपर सजदे में मुस्कुराते होंगे। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, मस्जिद से अजान की प्यारी आवाज आ रही थी। राशिद वुजू करके मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में सुकून था, दिल में एक नर्म रोशनी और आंखों में सिर्फ एक तस्वीर, अब्बू की। अब वो जान चुका था, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, वो एक रिश्ता है जो बाप को बेटे से जोड़ता है और इंसान को उसके रब से मिलाता है। वो सच्चा सुकून जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। उस रात राशिद ने सजदे में सिर रखा और अपने रब से कुछ मांगा जो शायद उसके आंसुओं में ही बह गया। फिर उसके लबों से एक दुआ निकली जो हर उस इंसान की हो सकती है जो अब तक नमाज से दूर है। या अल्लाह, हमें वो समझ अता फरमा जो सजदे की अहमियत को दिल में उतार दे। हमें अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे और हमारे करीब वालों को भी नमाजी बना दे, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी रूह सुन्नतों की खुशबू में लिपटी हो और हमारी कब्र में पहला सवाल नमाज पढ़ा है हो तो जवाब हाँ हो, सजदे के साथ, आमीन या रब्बल आलमीन। और यूं खत्म होती है एक बाप की मोहब्बत से भरी कहानी, एक बेटे की जागती हुई रूह और एक सजदे की वापसी। कभी नमाज को हल्का मत समझो, वो रिश्ता है जो बाप बेटे को जोड़ता है और इंसान को अल्लाह से मिलाता है। या अल्लाह,
हमें वो समझ अता फरमा जो सजदे की अहमियत को दिल में उतार दे, हमें अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे और अपने करीब वालों को नमाजी बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।